Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is the Portugals in India. India had commercial relations with the countries of West since ancient time. पहले के ही ज़माने से जो इंडिया का कॉमर्शियल रिलेशन था कंट्रीज से वेस्ट से काफ़ी अच्छा था. The Mughal emperors had failed to guard their sea coast due to the lack of strong navy. तो जो मुग़ल एम्पायर थे वो इंडिया को जो गार्ड करने के लिए लैग थे क्योंकि उनके बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग नेवी की वजह से. दस इंडिया कोस्ट बिकेम एन ईजी ट्रेडिंग डेस्टिनेशन फॉर यूरोप पावर हु फॉट फॉर कंट्रोल ऑफ इंडिया ट्रेड्स एंड रिच नेचुरल रिसोर्सेज. इसीलिए जो इंडिया का कोस्ट था वो काफ़ी ईजी था यूरोपियंस के लिए उनको कंट्रोल करना, उनके रिच नेचुरल रिसोर्सेज जो भी यहाँ पर हैं इंडिया के पास उसको लेना. The geographical discoveries of last quarter of 15th century also opened the prospect of newer and more profitable market. तो जो geographical discoveries हुई थी इस क्वार्टर में 15th century वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी एज इन प्रॉफिटेबल मार्केट. जो भी सामान इंडिया से उनके पास आता था वो काफ़ी प्रॉफिटेबल सामान में बिकता था, लाइक बहुत ही महंगे एक्सपेंसिव चीज़ें, उनसे उनको बहुत प्रॉफिट भी होता था. Vasco da Gama, a Portuguese navigator, found a new sea route to India. जो वास्को डा गामा थे वो पोर्टुगल्स नेविगेटर थे जिनको मिला था एक न्यू सी रूट इंडिया के लिए. ही रीच द पोर्ट ऑफ कैलिकट ऑन 20 मई 1498. उनको इंडिया का कैलिकट पार्ट मिला था कब? 20 मई 1498 को विथ अ फ्लीट ऑफ 4 शिप्स एंड 170 सेलर्स. क्या किसके साथ? 4 शिप्स के साथ और 170 सेलर्स ऑन बोर्ड. मतलब वहाँ पर जहाँ पर जिसकी शिप से वो जा रहे थे उसमें 4 शिप्स थे, मतलब 4 शिप्स थे, उनमें डिफरेंट शिप्स थे एंड 170 सेलर्स बैठे थे वो चारों शिप्स में. ही रिसीव्ड अ वार्म वेलकम फ्रॉम द हिंदू किंग जमोरिन. उनको एक बहुत ही प्यारा सा वेलकम मिलता है वहाँ के प्रेजेंट टाइम पे, मतलब उस टाइम पे एशियन टाइम पे हिंदू किंग जिनका नाम था जमोरिन. The Portuguese succeed in establishing their trading centers in Cochin, renamed as Kochi in 1996. तो जो पोर्टुगल्स थे वो बहुत अच्छे से अपना जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो इस्टेब्लिश कर लिए थे कोचिंग में, अभी जिसका नाम कोची हो चुका है 1996 के बाद से. गोवा में, दामन में, दीव में एंड दे रिटर्न टिल 1961 एंड उसको 1961 तक उन्होंने वहाँ पर अपना ट्रेडिंग सिस्टम जारी रखा था. अब एक चीज़ हम और पढ़ेंगे, दैट इज़ डू यू नो इन 1492, मतलब 1492 में एक स्पेनिश नेविगेटर थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, सेट आउट टू डिस्कवर इंडिया. वो निकले थे इंडिया को ढूंढने के लिए बट लैंडेड ऑन द सॉइल्स ऑफ अमेरिका. पर कहाँ लैंड हुए? अमेरिका के सॉइल्स में. दस अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड एंड इसी तरह से जो अमेरिका था वो डिस्कवर हुआ था. सो द नेम वॉज क्रिस्टोफर कोलंबस. इसको याद रखना. द डच इन इंडिया. Attracted by the spice markets of South and East Asia, the Dutch undertook several voyages in this region. The Dutch मतलब जो उनके अपने इंडिया के अच्छे अच्छे स्पाइसेस को देख कर जो ईस्ट इंडिया एशिया थे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे. उनको लगा कि अब देखो पोर्टुगल्स को तो हम लोगों ने कैप्चर कर लिया है ट्रेडिंग सिस्टम के लिए, तो हमको डच को भी करना है. The Dutch East Company was formed in 1602. जो डच ईस्ट कंपनी थी वो फॉर्म कब हुई थी? 1602 में. Their important factories were located in मसूलीपट्टनम, पुलिकेट, सूरत, कराकली, पटना, बालासुर एंड कोची. उनके जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्रीज थे वो कहाँ कहाँ थे? मसूलीपट्टनम में थे, पुलिकट में थे, सूरत में थे, कराकली, पटना, बालासुर एंड कोचिंग में भी थे. They exported cotton cloths, रॉ सिल्क, मोलासेस, ओपियम एंड इंडिगो फ्रॉम इंडिया. उन्होंने क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट किया ट्रेड प्रॉफिट के लिए? कॉटन क्लॉथ्स लिए, रॉ सिल्क लिया, मोलासेस लिया, ओपियम लिया एंड इंडिगो. The Dutch succeed in establishing their monopoly in spice trading throughout the 17th century. अब जब उन्होंने पोर्टुगल्स को कैप्चर कर लिया तो अब वो डच को भी हैप्पी हो गए, मतलब वो उनको भी इस्टेब्लिश कर लिए मोनोपोली वहाँ पर स्पाइसेस की 17th सेंचुरी से. दे एस्टेब्लिश अ ट्रेड लिंक बिटवीन इंडिया एंड द आइसलैंड्स ऑफ फार ईस्ट. उन्होंने अपना ट्रेड लिंक कहाँ से किया? लिंक इंडिया से थ्रू फार ईस्ट तक. ठीक है, इंडिया से फार ईस्ट तक.
They featured established their command on pepper and spice trade in Iceland of Sumatra, Java and Moluccas. तो लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अब वो नेक्स्ट चीज़ में भी अपना इस्टेब्लिशमेंट करने लगे. अब उन्होंने अब क्या कर लिया, पेपर पे भी कर लिया, मतलब पीपर जो स्पाइस होता है, ठीक है. द स्पाइस ट्रेड इन आइसलैंड, समुद्रा, जावा एंड मोलासिस में भी उन्होंने अपना नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट बनाया. तो यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है. मैं आज लेट मी रिपीट इट अगेन इन अ समरी. तो पहले जो ब्रिटिश थे उन्होंने कैप्चर किया पोर्टुगल्स को, ठीक है. पोर्टुगल्स में उन्होंने क्या कैप्चर किया, अपना सी रूट बनाया. कौन बनाया, वास्को द गामा वहाँ पर आए थे. उन्होंने क्या किया, कैप्चर किया, कैलकुट को कैप्चर कर लिया, ठीक है. वहाँ पर उन्होंने 4 शिप्स 170 सेलर्स के साथ आए थे बोट पे. उनको कौन वेलकम किया था, हिंदू किंग जमोरिन ने वेलकम किया था. उन्होंने अब वो हैप्पी भी हो गए थे क्योंकि अभी उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया अपना वहाँ पर पोर्टुगल्स, ठीक है. उन्होंने अपना कहाँ पर किया था, कोचिंग में किया था, गोवा किया था, दामन किया था, एंड दियो, इन सब जगह पे उन्होंने क्या किया था, अपना इस्टेब्लिशमेंट बना दिया था, ठीक है, ट्रेडिंग सिस्टम का. और नेक्स्ट क्या था, द डच इन इंडिया. बेसिकली डच इन इंडिया में क्या था कि वो स्पाइसेस के ऊपर थे, ठीक है. स्पाइसेस मीन्स कि कैसे कैसे चीज़ें इंडिया में मिल रही है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे स्पाइसेस की वजह से. उन्होंने अपनी मेन फैक्ट्रीज जो कहाँ बनाई थी, मसूलीपट्टनम, पुलिकेट, सूरत, कराकली, पटना, बलासू, कोची, इन सब में अपना मेन फैक्ट्रीज बनाया था. इन सब लोगों ने दे एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ्स, रॉ, ये सब चीज़ें उन्होंने एक्सपोर्ट की थी. एंड और वो उसमें वहाँ क्या कर लिए थे, इस्टेब्लिश भी कर दिए थे, ठीक है. अपनी मोनोपोली वहाँ पर इस्टेब्लिश भी कर लिए थे. एंड थोड़े दिन बाद उन्होंने अपना पीपर एंड समुद्रा, जावा, मोलासिस, इन सब में भी अपना इस्टेब्लिशमेंट शुरू कर दिया. Our topic is finished. I hope you all have understood it well. So if you have understood, please like and subscribe my channel and support with your friends. Bye.